साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और हम खबरें वही दिखाते हैं जो बहुजनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है और बहुत ज़रूरी होती है। तो आज हम नेपाल में आए हुए हैं और नेपाल में बामसेफ का इंटरनेशनल कैडर कैंप चल रहा है और हमारे साथ माननीय राम सुरेश वर्मा जो राष्ट्रीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय नेता है और उनको सरदार यह पदवी मिली हुई है और वह भी इस अंतर्राष्ट्रीय कैडर कैंप में आए हुए हैं। तो वह इस अंतर्राष्ट्रीय बामसेफ के कैडर कैंप में क्यों आए हैं और उनका मकसद क्या है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारे चैनल पर वो आए हुए हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। सर आपके चैनल का भी आपका भी सादर धन्यवाद। नमस्कार। तो सर सबसे पहले सवाल यह है कि यह बामसेफ का अंतर्राष्ट्रीय कैडर कैंप है और आप इस अंतर्राष्ट्रीय कैडर कैंप में शामिल हुए, क्या वजह है सर? ये किसान पुत्र मानव गौतम बुद्ध की जन्मस्थली है और ये सामने हाल जो दिख रहा है जहाँ कैडर कैंप जिसमें चल रहा है, ये इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस हॉल है और यहाँ देश के इंडिया के कोने कोने से, भारत के कोने कोने से आए हैं। नेपाल स्वतंत्र देश है, वहाँ के लोग आए हैं। तो कैडर का मतलब होता है कि कार्य सुचारू रूप से करने के लिए प्रशिक्षित करके काम करना। बामसेफ का मकसद ही है कि ये व्यवस्था परिवर्तन करना और राष्ट्रीय किसान मोर्चा भी किसानों को आजाद कराना चाहता है, किसानों के हक अधिकार उनको दिलाना चाहता है, जिसके लिए राष्ट्रीय किसान मोर्चा का निर्माण हुआ है। वैसे जहाँ जिस भूमि पर ये कैडर हो रहा है, नेपाल स्वतंत्र देश रहा, कभी भी इसे अंग्रेजों ने अपने चंगुल में नहीं लिए। लेकिन इंडिया में इस देश को हिंदू राष्ट्र बताया जाता है, जबकि ओरिजिनल ये स्वतंत्र देश है। स्वतंत्र देश में हिंदू मुसलमान या धार्मिक लड़ाई, जाति लड़ाई नहीं होती है। तो ये अब लोकतंत्र हो गया, इसके पहले तो दूसरा ही सिस्टम था। तो ये स्वतंत्र जगह है, शांति जगह है, गौतम बुद्धा की किसान पुत्र की जन्मस्थली है। तो यहाँ भी मैंने देखा किसान है, तो किसानों के लिए भी भविष्य में प्रशिक्षण की जरूरत होगी। हक अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन की जरूरत पड़ती है, शांति आंदोलन की जरूरत लीड के लिए पड़ती है। तो कोई भी प्रशिक्षण ये जो कार्य पूरा करने के लिए दिया जाता टाइम से, हर दिए गए कार्य को समय पर ही पूरा कर देना, कुशलता के साथ कर देना ही प्रशिक्षण का मतलब होता है। तो हमें लगा कि हमको भी प्रशिक्षण लेना चाहिए, हम प्रशिक्षण लेने। आप किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? किसान या किसानों के जो बच्चे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो ये कहना संदेश दे रहे हैं कि राष्ट्रीय किसान मोर्चा ये ऐसा संगठन है जो कांग्रेस द्वारा निर्मित संघ और संघ द्वारा संचालित जो सामाजिक संगठन है या पॉलिटिकल बीजेपी है। यूपी अपने मेहनत कशों से कहते हैं कि इनसे बचिए और राष्ट्रीय किसान मोर्चा से एक एक मुट्ठी अनाज दे करके अपनी लड़ाई खुद लड़ने, इन जितना मैंने बताया है यूपीए एनडीए इनसे संचालित होने वाले पॉलिटिकल पार्टियां और गैर पॉलिटिकल संगठन, ये सारे लोग इनके साधन संसाधनों पर निर्भर हैं। इनसे किसानों का भला नहीं होने वाला है। राष्ट्रीय किसान मोर्चा ये कमेरा संरक्षण किसानों पर ही निर्माण किया गया है। तो मुझे एक मुट्ठी अनाज एवं समय दो, हम तुम्हें 90% भूमि एवं संपूर्ण आजादी देंगे। किसानों की लड़ाई, किसानों के संसाधन, इसलिए जुड़ना चाहिए। यही संदेश। चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो सर जो यह कैडर कैंप चल रहा है ये बामसेफ का कैडर कैंप है और इस बामसेफ के कैडर कैंप में जो आप आए हैं, क्या मकसद है सर? संगठन जो होते हैं ये
क्राउड बेस भी होते हैं और कैडर बेस भी होते हैं। जी लेकिन अगर आप बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो बड़ा परिवर्तन करने के लिए कैडर बेस संगठन की आवश्यकता है। जी तो जिस प्रकार से आरएसएस है वो एक कैडर बेस संगठन है जी जो इस देश में तमाम बहुजनों को गुलाम बनाकर रखने के लिए देश में काम कर रहे हैं। जी वामसेप जो है वो देश के तमाम बहुजनों को एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को आजाद करने के लिए काम कर रहा है। तो कैडर बेस का मुकाबला कैडर बेस ही कर सकता है। जी तो हम अपने कार्यकर्ताओं को कैडर बेस बनाने के लिए हर साल वामसेप के माध्यम से 2 बार 5-5 दिन का ट्रेनिंग कैंप होता है। जी तो इस बार ये ट्रेनिंग कैंप लुम्बिनी जो तथागत बुद्ध की जन्मभूमि है वहां पर लिया जा रहा है। ये 5 दिन का कैडर कैंप है और इस कैडर कैंप में देश भर से कार्यकर्ता आए हुए हैं और नेपाल से भी बहुत सारे कार्यकर्ता इस कैडर कैंप में शामिल हुए हैं। तो सर अभी हमें पता चला है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा जो भारत में कोई आंदोलन पुकारा गया है उसके बारे में जानकारी दीजिए सर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा लंबे समय से ओबीसी के हक अधिकारों को लेकर के खास तौर से उनको जागृत कर रहा है, लड़ाई लड़ रहा है। तो अभी जो कास्ट सेंसस का मुद्दा है, जाति आधारित जनगणना का, तो देश में ये बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि अगर देश में सबके साथ इंसाफ करना है तो सबकी स्थिति क्या है, सबकी पॉपुलेशन क्या है, ये सारी जानकारी गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए, तभी सबके साथ इंसाफ किया जा सकता, न्याय किया जा सकता है। तो इसके लिए जाति आधारित जनगणना को लेकर हम लोग एक लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में अभी 8 अक्टूबर को हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर जाति आधारित जनगणना को लेकर बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। जी सर अभी जो महत्वपूर्ण सवाल ये है कि सरकार जाति आधारित जनगणना क्यों नहीं कर रही होगी, क्या हो सकती है आपके हिसाब से? सरकार ब्राह्मणों की है और इस देश के साधनों संसाधनों पर ब्राह्मणों ने कब्जा किया हुआ है। जी चाहे विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, मीडिया हो या कल कारखाने, उद्योग धंधे हो, जमीनें हो, हर जगह जो है एक वर्ग के लोगों ने बड़े पैमाने पर कब्जा किया हुआ है और जो बहुसंख्यक लोग हैं उनको अधिकार वंचित किया हुआ है। तो सरकार वही लोग चला रहे हैं। कांग्रेस जाती है तो बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है कांग्रेस आती है, लेकिन ताकत एक ही जाति के पास में, ब्राह्मणों के पास में ही हमेशा रहती है। पूरे तंत्र पर उनका कब्जा है। तो उनको ऐसा लगता है कि यदि कास्ट सेंसस होगी तो उनकी पोल खुल जाएगी कि देश में वही लोग हर जगह कब्जा किए हुए हैं। तो इसलिए एक तो उनकी पोल ना खुले, इसके लिए वो नहीं करवाना चाहते। दूसरा, उनकी पोल खुलेगी तो जो दूसरे वर्ग के लोग हैं जिनके हक अधिकारों पर वो लोग कब्जा किए हुए हैं, वो लोग अपने हक अधिकारों के लिए आगे आएंगे तो उनको हक अधिकार देने पड़ेंगे। तो वो देना नहीं चाहते हैं, इसलिए वो जाति आधारित जनगणना नहीं करना चाहते हैं। जाति न्याय जनगणना अगर होगी तो चौधरी विकास पटेल साहब ने जो कहा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी लागू हो सकती है, लेकिन ओबीसी का सबसे ज्यादा हक किसने खाया होगा, यह जानकारी तभी होगी जब जाति न्याय जनगणना होगी। तो आने वाले 8 तारीख को दिल्ली में जो आंदोलन होने जा रहा है ओबीसी के लिए, चौधरी विकास पटेल साहब का हाथ और मजबूत करना चाहिए, उनका कंधा और मजबूत करना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ताकत लगा सके। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। और कमेंट बहुत ज़रूरी है कि आप क्या कमेंट करते हैं उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।